एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक दूर दराज गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग ब्रह्मवन के नाम से जानते थे। यह जंगल न केवल अपने घने पेड़ों और अंधकारमय रास्तों के लिए कुख्यात था, बल्कि इसमें रहने वाली एक भयानक शक्ति के कारण भी। इस शक्ति का नाम था ब्रह्म राक्षस। इस राक्षस के बारे में यह कहा जाता कि लोग जो भी जंगल में जाते वह फिर कभी वापस नहीं आते। गांव के लोग इस जंगल से कोसों दूर रहते थे और सूरज ढलने से पहले ही घर लौट आते थे ताकि उन्हें इस भयावह शक्ति का सामना न करना पड़े। ब्रह्मवन सदियों पुराना था और इसके चारों ओर कई डरावनी कहानियाँ फैली हुई थी। कहा जाता है कि यह जंगल कभी एक महान राजा के राज्य का हिस्सा था। इस राजा का नाम विक्रमसेन था और वह एक धर्मनिष्ठ राजा था। लेकिन एक दिन उसकी सेना ने एक भयानक युद्ध में दुश्मनों का संहार किया। उस युद्ध में बहुत से निर्दोष लोग मारे गए और उनकी आत्माएं भटकने लगी। इन्हीं आत्माओं के कष्टों और असीम पीड़ा ने जंगल को एक अभिशप्त स्थान में बदल दिया। कहते हैं कि इन्हीं आत्माओं ने एक राक्षस को जन्म दिया जिसे ब्रह्म राक्षस कहा जाता है। यह राक्षस न केवल शारीरिक रूप से भयावह था बल्कि मानसिक रूप का भी स्वामी था। वह लोगों के मन में भ्रम पैदा कर देता था जिससे लोग अपने सबसे बड़े डर और पश्चाताप का सामना करते हुए पागल हो जाते थे। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह राक्षस आधा मानव और आधा दानव था। उसकी आंखें अंगारे की तरह जलती थी और उसके बड़े बड़े नुकीले दांत और लंबे पंजे देखकर किसी की भी रूह कांप जाती थी। उसकी उपस्थिति का एहसास होते ही आसपास का वातावरण अचानक ठंडा हो जाता था और पेड़ पौधे भी मानो डर से कांपने लगते थे। रात के समय ब्रह्म राक्षस जंगल से बाहर जाता और गांव के आसपास मंडराने लगता। कई बार गांव के लोग रात में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनते थे, जिसे किसी की दर्दनाक चीखें, और वे इस सोच में पड़ जाते थे कि कहीं यह राक्षस किसी और को अपना शिकार तो नहीं बना रहा। कई साल पहले गांव के एक युवा लड़के जिसका नाम अर्जुन था, इस ब्रह्म राक्षस को चुनौती देने का निश्चय किया। वह बहुत ही बहादुर और साहसी था। अर्जुन ने सोचा कि ये सारी बातें केवल एक अफवाह है और वह उस राक्षस का सामना करके गांव वालों को बचाएगा। वह एक रात जंगल में चला गया, यह सोचते हुए कि सुबह तक वापस लौट आएगा और ब्रह्मवन की सभी कहानियों को झूठा साबित कर देगा। लेकिन अर्जुन के जाने के बाद वह कभी वापस नहीं आया। उसके परिवार और दोस्तों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें सिर्फ उसकी तलवार और कुछ रक्त के धब्बे मिले। अर्जुन की यह घटना गांव वालों के लिए एक चेतावनी बन गई। इस घटना के बाद गांव में भय का माहौल छा गया। गांव के लोग अंधेरा होते ही अपने घरों में दुबक जाते और किसी भी अजनबी आवाज़ को सुनकर सहम जाते थे। बच्चों को रात में बाहर जाने की सख्त मनाही थी। गांव के बुजुर्ग लोग हमेशा एक ही बात कहते थे, ब्रह्म राक्षस केवल शरीर को नहीं खाता, वह आत्मा को भी निगल जाता है। गांव के मंदिर के पुजारी ने कई बार पूजा और अनुष्ठान किए ताकि उस राक्षस को शांत किया जा सके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हर कुछ महीने में कोई न कोई युवक या युवती उस जंगल में खो जाता था। समय के साथ ब्रह्म राक्षस की कहानियाँ और भी भयानक होती चली गई। लोग कहते थे कि यह राक्षस अब और भी शक्तिशाली हो गया है और वह न केवल लोगों को मारता है बल्कि उन्हें अपने वश में कर लेता है ताकि वे भी उसके गुलाम बन जाएं। गांव के कुछ लोगों ने जंगल के पास विचित्र घटनाओं की भी रिपोर्ट की थी। एक बार एक किसान ने बताया कि उसने जंगल के किनारे एक अजीब सी रोशनी देखी थी जो धीरे धीरे बढ़ती गई और अचानक गायब हो गई। कुछ औरतों ने भी जंगल से आती अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी थी, जैसे कोई उन पर हंस रहा हो या कोई उनका पीछा कर रहा हो। सबसे विचित्र घटना तब हुई जब गांव के एक व्यापारी रमेश, जो देर रात घर लौट रहा था, उसने देखा कि उसके सामने अचानक एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। वह डर के मारे वहीं गिर पड़ा और होश खो बैठा। जब उसने होश संभाला तो उसे लगा कि वह ब्रह्म राक्षस के चंगुल में था, लेकिन किसी तरह वह बच निकला। उसके बाद से वह कभी उस रास्ते पर नहीं गया
और भगवान का ही नाम लेकर यात्रा करता था। गांव के लोग उस समय समस्या का कोई समाधान निकालना चाहते थे। वे जानते थे कि ऐसे ही डर के साए में जीना मुश्किल होगा। तभी गांव के पुजारी ने उन्हें बताया कि एक तरीका है जिससे इस राक्षस को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके। पुजारी ने बताया कि उस राक्षस को केवल वही शक्ति हरा सकती है जिसका मन और आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो। उसे न तो किसी प्रकार का लोभ हो और न ही किसी प्रकार का भय। ऐसा व्यक्ति ही ब्रह्म राक्षस के ब्रह्मजाल में नहीं फंसेगा और उसे परास्त कर पाएगा। गांव में एक योद्धा का आगमन हुआ। उसका नाम वीरेंद्र था और वह दूर दराज के एक राज्य से आया था। उसने गांव वालों से राक्षस की कहानियाँ सुनी और निश्चय किया कि वह इस राक्षस का अंत करेगा। वीरेंद्र न केवल शारीरिक रूप से शक्तिशाली था बल्कि उसकी आत्मा भी अडिग और दृढ़ थी। उसने पुजारी से आशीर्वाद लिया और रात के समय ब्रह्मवन में प्रवेश किया। जंगल में घुसते ही वीरेंद्र ने महसूस किया कि चारों ओर का वातावरण कितना भयावह और ठंडा है। अचानक उसके सामने धुंध छा गई और उसे अजीब से दृश्य दिखने लगे। उसे अपने परिवार के लोगों की चीखें सुनाई देने लगी जो उससे मदद की गुहार लगा रहे थे। लेकिन वीरेंद्र जानता था कि यह ब्रह्म राक्षस का मायाजाल है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान का ध्यान किया। तभी उसके सामने ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आँखों में आग जैसी चमक थी और उसकी लंबी लंबी भुजाएं वीरेंद्र की ओर बढ़ने लगी। वीरेंद्र ने अपनी तलवार निकाली और राक्षस पर प्रहार किया, लेकिन राक्षस के शरीर से खून नहीं निकला। वीरेंद्र समझ गया कि यह साधारण युद्ध नहीं है बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक युद्ध है। वीरेंद्र ने अपनी तलवार को एक तरफ रख दिया और राक्षस की आंखों में देखना शुरू किया। राक्षस उसे डराने के लिए विभिन्न प्रकार के भयानक दृश्य दिखाने लगा, लेकिन वीरेंद्र अपने मन को शांत और स्थिर रखता गया। उसने अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रित किया और अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया। राक्षस अब क्रोधित हो चुका था क्योंकि उसकी शक्तियाँ वीरेंद्र पर काम नहीं कर रही थी। उसने पूरी ताकत से वीरेंद्र पर हमला किया, लेकिन वीरेंद्र ने अपने आंतरिक साहस और ईश्वर पर विश्वास के बल पर उस राक्षस को परास्त किया। जैसे ही राक्षस मारा गया, जंगल से सारे भ्रम हट गए, पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो गए और चारों ओर शांति छा गई। वीरेंद्र की इस विजय के बाद गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग उसे भगवान की तरह पूजने लगे। ब्रह्मवन, जो अब तक डर और मौत का प्रतीक था, अब एक पवित्र और शांतिपूर्ण स्थान बन गया। लोग फिर से वहां जाने लगे और उन्होंने जंगल को देवता का उपहार माना। ब्रह्म राक्षस की कहानी एक किताबी ज्ञान बनकर रह गई, लेकिन गांव वालों ने हमेशा वीरेंद्र को याद रखा जिसने उन्हें इस भयानक अभिशाप से मुक्त कराया। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर